Hello students, very good morning to all of you. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. How are you? Hope you are healthy and safe at home. Today there will be a revision of chapter 2 polynomials. So few important points of chapter 2 डिस्कस करते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है. इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ पावर होल नंबर. होल नंबर में भी जो रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाएंगे, जनरल पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं. सो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में डिग्री 3 रहती है. लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी. यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये पॉलिनोमियल है. सो ax प्लस बी इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और लीनियर की जो डिग्री होती है वो होती है 1. जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज़ होंगे. किसी पॉलिनोमियल की अगर सपोज डिग्री n है, सो हाउ मेनी जीरोज़, तो उसमें कितने जीरोज़ होंगे? सो आंसर है उसका n जीरोज़. जितनी डिग्री उतने जीरोज़, और जीरोज़ को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. और इसकी जो डिग्री रहेगी, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं. इस पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो है 2. सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. और डिग्री 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज डिग्री 3 है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. सपोज डिग्री 4 है, डिग्री 4 वाले को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री रहती है 4. नाउ जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0. इन केस a 0 रहता है, अगर यहाँ a 0 हो जाएगा दिस वन बिकम्स लीनियर. अगर इसमें क्वाड्रेटिक में a 0 होगा तो ये लीनियर बन जाएगा. क्यूबिक में सपोज दिस वन इज 0, अगर यहाँ ये a 0 हुआ देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक. सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल में a को हम 0 रख देते हैं देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. a इज नॉट इक्वल्स टू 0. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3. सो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. और इसके अलावा हम बोलते हैं अगर मोनोमाइल है तो 1 टर्म होती है पॉलिनोमियल में, बाइनोमाइल है तो 2 टर्म्स, ट्राइनोमाइल में 3 टर्म्स. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. 2.1 जो है बुक में ही हो जाएगी, सिंपल एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं. ये बुक में ही हो जाएगी. एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. ये दिस इज x डैश, y डैश, और ये एक कोई लाइन यहाँ बनी हुई है. दिस इज ओरिजिन. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज. अब x एक्सिस पे एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, x एक्सिस पर नहीं बनी हुई है ये लाइन. दिस इज ऑन y एक्सिस. सो विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू px, y इक्वल्स टू px के जो रेस्पेक्ट में इसमें नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर रहेगा 0. हाउ मेनी जीरोज? 0. बिकॉज ये x एक्सिस पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं भी. सो नंबर ऑफ जीरोज इन दिस
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज 0। एक पार्ट और समझा देते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखेंगे, अपनी बुक में चेक करेंगे, एक्स एक्सिस पर वो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पार्ट 1 बुक में ही सोल्व करने वाले क्वेश्चन है। पार्ट 1 में है 1 0 होगा, पार्ट 2 में 3 जीरोज होंगे। कैसे पता लगाते हैं, एक अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। वन मोर एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पर आपको जीरोज बताने हैं। सेम यही कंसेप्ट आपका चलेगा। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस वन इज ओरिजिन। ये मैंने कोई कर्व बना दिया। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। आपको ये भी बताना है कि इसका क्या टाइप है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3। हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो ग्राफ है, ये जो बनाया है, ये कितने पॉइंट पे 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। सो हाउ मेनी जीरोज, आपसे पूछा है जीरोज कितने होंगे, जीरोज होंगे 4। हाउ मेनी जीरोज, देर आर 4 जीरोज, और इसकी डिग्री भी 4 रहेगी। डिग्री क्या होगी 4। और व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक, ये होगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो टाइप होगा वो रहेगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको नंबर ऑफ जीरोज देखने के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करने होंगे। वंस अगेन 1 2 3 4, देयर आर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। सो डिग्री इज 4 एंड नंबर ऑफ जीरोज इज also 4. What type of polynomial is this? Biquadratic polynomial. Now exercise 2.2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए 1-2 पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax² प्लस bx प्लस c की जो फॉर्म में रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2। इसमें आपको सम ऑफ द जीरोज, अब यहाँ पर डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने होंगे, डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होंगे। ax² प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। So let alpha and beta are the zeros सपोज कि हमने अल्फा और बीटा यहाँ पर जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c, a is not equals to 0, degree 2, let alpha and beta are the zeros. So sum of the zeros, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। sum of the zeros, sum of the zeros is equals to alpha plus beta equals to minus b upon a. Product of zeros, product of zeros is equals to alpha into beta is equals to c upon a. This one is very important। इस कंसेप्ट बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये b और a क्या है यहाँ पर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and a is the coefficient of x², c is the constant term, c यहाँ पर constant रहेगा, b is the coefficient of x, a is the coefficient of x²। Let's start exercise 2.2, question number 3। 6x² minus 3 minus 7x, 6x² minus 3 minus 7x, ये आपका क्वेश्चन है।
फाइंड द जीरोज, पहले आपके जीरोज निकालने हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 3, 6x स्क्वायर ऑल पार्ट आर सेम -3 -7x, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट अरेंज, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, -7x -3। अब फैक्टर करने हैं आपको, फाइंड द जीरोज, जीरोज के लिए पहले आपको फैक्टर करने हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और आपको वेरीफाई भी करना है। 6 3 18, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, और वो भी माइनस के 18, 6 3 18, इसके फैक्टर करेंगे। इस तरह से फैक्टर करने की 7 आ जाए। 6 और 3 अगर हम लेते हैं, 6 3 जा तो 6 और 3 9 होते हैं, 6 में से 3 जाते हैं तो 3, सो 6 3 जा तो नहीं होंगे, 2 9 जा या 9 2 जा ले सकते हो आप। 9 2 जा 18, 9 2 जा में भी -7 हमें चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 9 लगाएंगे। सो -9 + 2 = -7, -9 + 2 = -7, and -9 × 2 = -18. So factors are 6x square -9x + 2x -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर की जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, x² x एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ कॉमन, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। व्हाट इज कॉमन, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3x ब्रैकेट में बचा 2x -3 + 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो 1 2x -3, so we can write 3x + 1 and 2x -3। लुक हियर, यहाँ पर 3 के मल्टीपल हैं और लीस्ट पावर जो है यहाँ पर x की, इन दोनों में x है, सो 3x कॉमन लेंगे, 2x -3, यहाँ जो ब्रैकेट आएगा वो भी इधर ही आना चाहिए, सो 2x -3। नाउ 3x + 1 = 0 and 2x -3 = 0, सो 3x + 1 = 0 करेंगे। 3x = -1, x = -1/3, 2x -3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये आपके जीरोज आ गए हैं। आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द जीरोज, तो ये फाइंड द जीरोज है, लेकिन यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है जीरोज के निकालने के बाद। अब जो ये फर्स्ट जीरो है उसको हम अल्फ़ा ले लेंगे। सपोज ये अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा लिखा, और सेकंड जो जीरो है उसे हम लिखेंगे बीटा 3/2। सबसे पहले फैक्टराइज करके आपको जीरोज निकालने हैं। अब इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी लर्न किया था, सम ऑफ द जीरोज अल्फा + बीटा = -b/a। यहाँ से हम a b c भी निकाल लें, क्योंकि वो भी काम आएगी वेरिफिकेशन के अंदर। वेरिफिकेशन में आपको a b c भी पता होना चाहिए। a b c यहाँ पर देखिए, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², a = 6, b = -7 एंड c = -3। क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर a b c, बिकॉज अल्फ़ा + बीटा जो होता है -v/a के इक्वल होता है, एंड अल्फ़ा बीटा = c/a, और ये सारी वैल्यूज आपको वेरिफिकेशन में काम आएंगी। सम ऑफ द जीरोज = अल्फ़ा + बीटा, एंड अल्फ़ा + बीटा = -b/a। सम ऑफ द जीरोज, वेरिफिकेशन में आपको सम ऑफ द जीरोज = सम ऑफ द जीरोज
सम ऑफ द जीरोज का क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, एलसीएम लिया 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। अब जो इस साइड पे आएगा वो उस साइड पे आना चाहिए वेरिफिकेशन में। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए बी सी की वैल्यू पुट करो, माइनस देन बी की वैल्यू -7 अपॉन 6, so minus minus plus 7/6, so hence this is verified. Alpha plus beta is equals to minus b upon a, ये वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरह से अब प्रोडक्ट भी आपको वेरीफाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स केवल यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। मार्क्स विल बी डिडक्ट, अगर आप ऐसे करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फार्मूला है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इस तरह से आपको यहाँ पर भी वही वैल्यू पुट करनी है अल्फा बीटा की। अल्फा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3/2, सो 3 से 3 कैंसिल, -1/2। नाउ सी अपॉन ए, सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू यहाँ पर देखिए -3, ए की वैल्यू 6, सो -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। हैंस आंसर इज वेरीफाइड। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए लेके आना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए लेके आना है। नाउ अब इसके बाद 2.3 एक्सरसाइज लेते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। 2.2 इज डन। 2.3 आपको एक क्वेश्चन 2.3 का कराते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन, और डिवीजन में भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नहीं आएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम आपके पोर्शन में से डिडक्ट हो गया है, डिलीट हो गया है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करके बताना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है फैक्टर है या नहीं है सेकंड पॉलिनोमियल का। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 भी डिवीजन पर ही बेस्ड है, सिंपल डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं है। 8th क्लास में आपने कर रखे हैं, 8th 9th में। t² - 3, एक पॉलिनोमियल तो आपको दे रखा t² - 3, इसको हम gt ले लेंगे, एक होगा pt। पॉलिनोमियल ऑफ t, t² - 3 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। चेक कर लेंगे आप, डिजिट्स को अच्छे से चेक करना है। इफ द डिजिट इज रॉन्ग देन द सम विल बी रॉन्ग। डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो 2 पॉलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट इज t² - 3, ये t² - 3 है, एंड सेकेंड वन इज 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब आपको चेक करके, हाउ टू चेक? pt इज डिवाइडेड बाय gt। नाउ सिंपल डिवाइड करना है आपको। टू t4 प्लस 3t³
माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। पावर 4, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट इट इज़ डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3। सिंपल डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा पहले, पावर 4 t की पावर 4 को t स्क्वायर से करेंगे तो स्क्वायर टाइम्स 2t स्क्वायर, सो वी कैन राइट 2t4। देन इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6t स्क्वायर बन जाएगा ये। 2t4 इट इज़ डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। 2t4 को जब मैं t स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो t की पावर 4 माइनस t की पावर 2 और 2 तो आपका रहेगा ही सही 2t स्क्वायर। डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन भी लगाना आप सब्ट्रैक्शन का। माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज होता है इसमें। यहाँ माइनस है देन वी राइट प्लस। सो 2t4 माइनस 6t स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया। देन 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, ये जो साइन चेंज हुआ है इट बिकम्स पॉजिटिव। 6 में से 2 माइनस हुए, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। देन माइनस 9t माइनस 12। ये पूरी एक्सरसाइज डिवीजन पर ही बेस्ड है, आपको डिवीजन वाले सम्स आने चाहिए। सो 3t क्यूब इट इज डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये याद रखना। पहले t4 को देन t3 आफ्टर दिस इस तरह से डिवाइड करेंगे और डिवाइड किससे करना है, यहाँ इसी से t स्क्वायर से पहले। सो 3t क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर 3t टाइम्स जाएगा। 3t क्यूब को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3t टाइम्स, सो 3t क्यूब 3 3 जा 9t। देन साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बिकॉज डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। देन 4t स्क्वायर माइनस 12 ये रिमेनिंग रहा। सो 4t स्क्वायर को अगेन किससे डिवाइड करना है, t स्क्वायर से। 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, सिंपली मालूम पड़ रहा है t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल 4 टाइम्स, सो 4t स्क्वायर। और यहाँ जो नंबर आता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इज मल्टीप्लाई बाय, ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर से, सो 4t स्क्वायर। देन 4 3 जा 12, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। व्हेन द रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर होगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन इट इज नॉट अ फैक्टर। बस तो सिंपली यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर। यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द, आपको ये बताना था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है फैक्टर है या नहीं है। यहाँ सिंपल रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा आप लिख देंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यस यस इट इज़ द फैक्टर, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है फैक्टर होगा। या इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो यस GT इज़ द फैक्टर ऑफ PT। सिंपल डिवाइड है, केवल डिवीजन है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है 2.3 की, पूरे चैप्टर में से 2.1, 2.2, 2.3 इनमें से डिवीजन एल्गोरिथम आपका पार्ट कट गया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं होंगे। सो आई होप you have understood this chapter, so thank you.